मुझे हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत की खुशबू आती है। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से मेरा वतन वही है। उलमा पे अत्याचार बंद करो, उलमा पे अत्याचार बंद करो, उलमा की बेइज्जती नहीं सहेंगे, उलमा की बेइज्जती नहीं सहेंगे, उलमा पे अत्याचार बंद करो, मौलाना कलीम साहब को रिहा 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 करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। जैसा कि आप सबको मालूम है, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को यूपी ATS ने पिछले दिनों 2 दिन कबल गिरफ़्तार किया और फिर उन्हें 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। जैसा कि मालूम हुआ है कि आज उनकी 4 दिन की और रिमांड बढ़ा दी गई है। अब वो 14 दिन की रिमांड पर हैं। मौलाना मज़हब इस्लाम के प्रचारक थे, वो हमेशा से इसी काम में, दीन के कामों में लगे रहे। लेकिन ऐसे में लोग एक बड़े पैमाने पर जो है वो प्रोटेस्ट गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की बात करूं तो हज़रत को मैं बहुत लंबे वक्त से जानता हूं। क्या कहेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये गिरफ्तारी नहीं, ये एक टारगेट है मुसलमानों को बदनाम करने का। मुसलमान के उलमाओं पे हाथ डालेंगे, पूरे देश का मुसलमान बेचैन हो जाएगा और पूरे देश का मुसलमान परेशान हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मुसलमानों को सिर्फ टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान करा जाए और अडानी जैसे लोगों को बचाया जा सके, जिसके प्लांट में 3000 टन ड्रग्स मिली है। पूरा मीडिया उसको बचाने में लगा हुआ, पूरा प्रशासन उसको बचाने में लगा हुआ है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा CM को डूब मरना चाहिए जिसके इशारे पर मौलाना साहब को अरेस्ट करा गया, हमारे कलीम साहब को अरेस्ट करा गया। कलीम साहब पे अभी किसी तरह की कोई भी जो धारा जो उनके ऊपर वो आरोप हुआ है वो अभी साबित नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट, अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ। उससे पहले उनको उठा लिया, बाद में आरोप साबित उनके ऊपर करे गए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सीधी एक षड्यंत्र है यूपी गवर्नमेंट का। ये योगी जी का सीधा षड्यंत्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनके ऊपर यह भी आरोप है कि मदरसे के बच्चों को फंडिंग करते थे। देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँ, अभी फंडिंग करने का यही तो आरोप लगा रहे हैं। आरोप कुछ भी लगा दो किसी के ऊपर भी, आरोप अडानी के ऊपर क्यों नहीं लगे? जिसके यहाँ पर 3000 kg ड्रग्स उसके प्लांट में मिली, आरोप उसके ऊपर क्यों नहीं लगाते? आप उसके ऊपर FIR क्यों नहीं करते? तो मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सीधा षड्यंत्र है और हमारे उलमाओं को फंसाने का। जैसे मौलाना साद साहब को पूरे देश के अंदर बदनाम करा गया, उसके बाद में उनको क्लीन चिट भी मिली है, आज तक हमारे मरकज़ पे ताला लगा दिया गया। ये एक पूरा षड्यंत्र मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा पूरे देश के अंदर। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर मौलाना साहब को और कलीम सिद्दीकी साहब को अगर छोड़ा नहीं गया बाइज्जत, तो आज हम ओखला के अंदर कर रहे हैं और ओखला की आवाज़ ऐसी बन के देश के अंदर निकलेगी कि पूरे नौजवान, पूरा देश का बच्चा, एक बच्चा रोडों पे आने का काम करेगा। और ये प्रोटेस्ट जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारे मौलाना साहब को रिहा नहीं करते। धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई आरोप साबित तो करके दिखाए, किस चीज़ का आरोप लगा है? उन्होंने किसी की गर्दन काटी है, किसी की हत्या करी है उन्होंने। अगर धर्म परिवर्तन उन्होंने कराया है तो धर्म परिवर्तन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संविधान धारा 25 के अनुरोध से हमें इजाज़त देता है कि हम अपने दीन का, अपने इस्लाम का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये लोग कौन होते हैं? धर्म परिवर्तन के नाम पर उनको अरेस्ट करने की इनकी मौत कैसे हुई? हम लोग उलमाओं की बेइज्जती नहीं सहेंगे। अगर हमें अपनी गर्दनें भी कटानी पड़ी तो हम गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने उलमाओं की बेइज्जती नहीं सहेंगे। क्या ये यूपी इलेक्शन की तैयारी है? ये पूरी इलेक्शन की तैयारी है। और मैं बाबा साहब को बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब कुछ काम भी करो, कुछ काम करके दिखाओ जनता को। ये मुसलमानों के नाम पर, मंदिरों के नाम पर कब तक ये
गंदी राजनीति आप लोग करते रहोगे? कब तक करते रहोगे? अगर न्यूज़ के माध्यम से और दिखाना चाहते हैं, अगर बाबा साहब आप कुछ करना चाहते हो तो अडानी के ऊपर केस लगाओ, उसको जेल भेजो। 3000 ड्रग्स उसके प्लांट के अंदर मिली है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना। डूब मरना चाहिए ऐसे राजनीतिक पार्टियों को, ऐसे सीएम को डूब मरना चाहिए जिसके अंदर इस तरह से मुस्लिम और दलितों पे अत्याचार होते हैं। आए दिन किसी न किसी के ऊपर अपने अरेस्ट करके उनको पूरे में पूरा बदनाम कर दिया, मीडिया पे चलवा दिया, इस पे चलवा दिया। तो ये जुल्म ही तो है, उलमाओं की बेइज्जती तो है। आप जांच कर सकते थे, जांच का विषय था, आप करें आप, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा धर्म परिवर्तन के नाम पर हमारे उलमाओं को ले जाके आप 10 दिन के रिमांड पे लेंगे या उनको जेलों में अरेस्ट उनको उठा के ले जाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये लोग हम लोग सहेंगे नहीं। शाहीन बाग से अभी इसके बाद आप और क्या करना चाहेंगे? हम ये बताना चाहते हैं, शाहीन बाग के, ये शाहीन बाग की आवाज़ है, ठीक है ना। और मैं भीम आर्मी का कार्य करता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये शाहीन बाग की आवाज़ है, पूरे देश के अंदर उठेगी ये आवाज़ रुकेगी नहीं जब तक हमारे मौलाना कलीम साहब रिहाई नहीं हो जाती, उनको छोड़ दिया नहीं जाता, बाइज्जत उनको घर नहीं छोड़ दिया जाता, जब तक हम इस तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे। अडानी को बचाना चाहते हैं, इसका मेन वजह यही है और कुछ नहीं है। फंडिंग का आरोप लग रहा है, फंडिंग का आरोप ये है कि अगर कोई फंडिंग कर रहा है, अब ऑक्सीजन आई थी सऊदी से, उस पर क्यों ऑब्जेक्शन उठाया? फंडिंग कर सकता है कोई भी, कि अगर गलत वे में फंडिंग होती है उसके लिहाज में उसकी बताएं कि किस गलत तरीके से फंडिंग हुई है। इनके पास फंडिंग का कुछ भी नहीं है, इन्होंने उठाया है धर्म परिवर्तन के नाम पर, ये बिना बात की बातें लगा रहे हैं और कुछ नहीं है। और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से कलीम साहब को जो है संविधान हमें इजाज़त देता है धारा 25 के तहत कि हम लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये एक चुनाव की तैयारी है यूपी गवर्नमेंट की, जो मुस्लिमों को टारगेट करा जा रहा है, उनके साथ उत्पीड़न करे जा रहे हैं, उनके साथ अत्याचार करे जा रहे हैं, और हम अपने उलमाओं का अत्याचार नहीं सहेंगे। आज हम यहाँ ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, कल हमें ऊपर देश ज़रूरत पड़नी पड़ी तो हम पूरी दिल्ली और पूरे देश के अंदर भीम आर्मी कार्यकर्ता इसी तरह प्रोटेस्ट निकालेंगे। हम चाहते हैं कलीम साहब रिहा होने चाहिए। उससे बड़े बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं लेकिन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस सोशल मीडिया के तहत, क्योंकि मीडिया जितनी भी टीवी पर है वो सब बिकी हुई है और वो दिखा रही है कि 3000 केजी अडानी के प्लांटों में जो 3000 केजी ड्रग्स मिली है उसको, उस मुद्दे को छुपाया जा रहा है, उस मुद्दे को दबाया जा रहा है। और ये कलीम साहब को उभार कर उनको अरेस्ट करके जो है ये इस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करा जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करे जा रहे हैं, मुसलमानों पर शोषण करे जा रहे हैं। ये बहुत गलत और ये बहुत एक नपुंसक हरकत है यूपी गवर्नमेंट की। बाबा साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आप बहुत गलत कर रहे हो मुसलमानों के साथ, और हम अपने उलमाओं के लिए बिल्कुल बेइज्जती और इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी इससे पहले मौलाना उमर गौतम साहब की गिरफ्तारी हुई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमें जितने भी उलमाओं के साथ में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हमें सब उसके सब रिहा चाहिए। अगर इस तरह से ये इस तरह से दोगली राजनीति करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार, मुसलमानों का शोषण करेंगे, मुसलमानों पर अत्याचार करेंगे, तो हम लोग रोडों पर आने का काम करेंगे। और मैं सभी अपने आवाम से कहना चाहता हूँ, अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहते हैं, आज ये आवाज़ शाहीन बाग में उठ रही है और ये आवाज़ पूरे देश के अंदर उठनी चाहिए। ताली मत बजाओ भाई, ये ताली का विषय नहीं है। हमारे उलमा भाई जेल में है, ये ताली का विषय नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर उलमा कलीम साहब को रिहा नहीं करा गया तो हम लोग रोडों पे आ जाएंगे। ध्यान रखना, बाबा साहब आपने बहुत गलत करा है। उलमा साहब की कोई किसी तरह की अभी जांच उनके ऊपर साबित नहीं हुई है, उनको रिहा करना चाहिए। अभी वो 10 दिन के रिमांड पर भेज दिए गए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको रिहा, जल्द से जल्द उनको रिहा करा जाए, और ये उलमा की बेइज्जती जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्म परिवर्तन का आरोप लगता है क्या? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई, धर्म परिवर्तन वो है जो जय श्री राम के नाम पर हत्या कर दी जाती है, लोगों को मार दिया जाता है, वो धर्म परिवर्तन कहते हैं। अगर कोई अपनी मर्जी से किसी तरह का धर्म परिवर्तन करता है तो उसकी अपनी मर्जी होती है, उसका अपना मन होता है, उसका अपना डिसीजन होता है, वो अपनी मर्जी से करता है। कोई किसी को धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती नहीं करता। मुझसे कोई जय श्री राम के नाले लगवा के मेरा कोई धर्म परिवर्तन करके दिखाए, क्या आप लोगों में से कोई कर लेगा धर्म परिवर्तन? और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने की इजाज़त दफ़ा 25 और संविधान हमें देता है। तो हम अपने धर्म की क्यों ना हम अपने धर्म की जो है वो करें, प्रचार प्रसार करें। आप लोग करो, आपको किसने मना करा है धर्म प्रचार करने के लिए? आप लोग तो जय श्री राम के नाम पर लोगों की हत्या करते हो, लोगों को मारते हो, दलितों पर अत्याचार करते हो, दलितों को मारते हो, मुसलमानों को मारते हो। मेरे भाइयों, ये उलमाओं के लिए हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हमारी शान, हमारी शान, कलीम साहब को रिहा करो, हमारे उल्मा, हमारी शान, हमारे उल्मा, हमारी शान, जुल्म ज़्यादती नहीं सहेंगे, जुल्म ज़्यादती नहीं सहेंगे, जुल्म ज़्यादती नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमारे उल्मा मौलाना साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, कलीम साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, कलीम साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, कलीम साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, कलीम साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हमारे उलमा हमारी शान, हमारे उलमा हमारी शान, दोस्तों इस वक्त में मौजूद हूँ हमारे उलमा हमारी शान, हमारे उलमा हमारी शान, हमारे उलमा हमारी शान। मौलाना साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, कलीम साहब को रिहा करो। क्योंकि ये भीम आर्मी मुसलमानों के साथ है। अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी कलीम साहब के लिए तो हम अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। और आज ही शाहीन बाग में पूरे देश के अंदर इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक कलीम साहब को रिहा नहीं कर दिया जाता। और मैं आपको बता दें, ये बाबा साहब की जो यूपी के अंदर गवर्नमेंट है, ये बाबा साहब अपने 2022 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अडानी को बचाने का काम कर रहे हैं और मौलाना साहब को फंसाने का काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इन बाबा साहब को मैं बता देना चाहता हूँ, इस बाबा को मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें उत्तर प्रदेश के सीएम को खुली तौर से शाहीन बाग से चेतावनी देता हूँ। अगर मौलाना कलीम साहब को रिहा नहीं करा गया तो आज शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कल हम पूरे देश के अंदर करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम जंतर मंतर पे भी पहुंचेंगे और संसद भवन पर भी पहुंचेंगे। मैं आपको आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, ऐसे सीएम को डूब मरना चाहिए जो हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के अलावा कोई देश के अंदर काम नहीं करता और इतनी गंदी और घृणता वाली राजनीति करता है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पिछले दिनों 2 दिन पहले यूपी में अरेस्ट किया गया। मालूम है वो एक प्रचारक थे, धर्म गुरु थे, मुसलमानों को सही रास्ते पर सिखाने चलाने का उनका काम था। बिल्कुल। और उसी राह पर वो गामजन थे और उन्हें अरेस्ट किया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? गलत किया गया। उन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की जो उसमें मुजरिम वो पकड़ाएं। वो हर शख्स को आज़ादी है हर चीज़ की। क्या उन्होंने किसी के धर्म को ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं किया, किसी के धर्म के खिलाफ कुछ तो नहीं बोले। वो उनकी गलती क्या थी, उनका कसूर क्या था? सिर्फ यह उनका कसूर यह है कि वो मुसलमान थे बस। तालीमी अदारे को फ़रोग़ देते थे। हाँ भाई, तो तालीमी मदारिस थे, उनको सीधे रास्ते पर चलाने के लिए किस तरह चलाना है, किस तरह बच्चों को पढ़ाना है, मौलाना अबुल कलाम बच्चों को तालीम दिलाना है, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी आलिम थे और बहुत बड़े ये भी थे और वो भी बहुत बड़े आलिमों से दिन से थे, मदरसे ही से ताल्लुक़ रखते थे। उनको उस वक्त क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? आज ये कहाँ से ये अरेस्ट हो गया है? ये सब भाजपा का खुला हुआ गुंडागर्दी है। इंसानियत प्यासी है, हमने जिम्मेदारी अदा नहीं की। खुसूसन ये मुल्क जिसमें हम रह रहे हैं, हमने असल में हमारा इनसे फरीक और जो है रफीक का रिश्ता नहीं है, दाई मधु का रिश्ता है। मेरे हज़रत फरमाते थे दाई की हैसियत तबीब की और मधु की हैसियत मरीज की है। तबीब और मरीज का रिश्ता आखिरी दर्जे में सिंपैथी और हमदर्दी का है। और अस्पताल इंसानियत का अलमिया यह है कि तबीब अपने मरीज से बदन हो गया है, मरीज अपने तबीब से बदन हो गया है। वो तो ये कह रहे हैं ये दहशतगर्द हैं, ये गंदे हैं, ये जाहिल हैं, बुनियाद पास से हम उन्हें कह रहे हैं ये गैर है, ये साजिशी हैं। ये मरीज अपने तबीब से बदन हो जाए कोई हैरत की बात नहीं। मरीज की राय भी मरीज होती है। मरीज शिद्दत दर्द में चीखता भी है, चिल्लाता भी है, ड्रिप निकाल के फेंकता है, इंजेक्शन तोड़ता है, उल्टी कर देता है, मतली कर देता है। मरीज के घर वालों का इलाज ना हो रहा हो, उनका हक उन तक ना पहुंच रहा हो तो मरीज का हैजान, गुस्सा, एहतजाज सब भरा। लेकिन तबीब अपने मरीज को गैर समझने लगे तो फिर अस्पताल नहीं मैदान जंग बन जाएगा। तो मैदान जंग हमने बनाया है, सही बात यह है। हम मैदान दावत में हम जानते जाके देखते हैं कितनी प्यासी है इंसानियत। और ये मुल्क के लोग हमारे कितने मोहब्बत भरे हैं लोग। सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि मुझे हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत की खुशबू आती है। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है मेरा इकबाल। अल्लाह इकबाल
लोग उलमा कहते थे ये मौजू हदीस है। अभी मदीना मुनव्वरा के कारी मदीन ने 17 सफ़ों का एक मजमून लिखा है इस हदीस की तकरीब पर, और इसकी असनाद नकल की है किस किस सहाबी से, कितनी रिवायत सहाबा से ये रिवायत की गई है। और मैदान दावत में जाते हैं तो मालूम होता है कि कैसी मोहब्बत भरी कौम है। वक्ती तौर पर जुनून पैदा हो जाना तो भाई भाइयों में रिश्ता हो जाता है। ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई थी, हिंदुस्तान की अदालतों में जितने मुकदमात हैं क्रिमिनल के, सिविल के, माल के जितने हैं, उनमें 73% खानदानी रिश्तेदारों के होते हैं। वो तो बिल्कुल उनका मजहब भी है, उनका खून बिल्कुल मिला हुआ होता है वक्त, लेकिन फितरत बदलना और बात होती। मोहब्बत भरे लोग हैं, यकीनन कैसी मोहब्बत की कदर करने वाले हैं कैसे। तो हमारा रिश्ता तबीब का है, जिम्मेदारी हमारी है। तबीब का मनसब एहतजाज नहीं, इलाज है। हमने इलाज नहीं किया, हमने जिम्मेदारी अदा नहीं की। हज़रत शाहिलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हकीम थे, उनकी तकमीला हिंदी तिब्बी यूनानी की शाहकार तस्नीफ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि तबीब अपने मरीज पर दर्दमंदी खैरखाई के जज्बे के साथ, उसके मर्ज की फिक्र के साथ करते हुए उस पर निगाह नहीं डालेगा, न अल्लाह ताला मर्ज की तशखीस सुझाएंगे न मर्ज की तजवीज़। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस जिम्मेदारी को अदा करें। हमें मौलवी बनाया था, हमें अब दाई नहीं बनेगा तो मधु बनेगा। हम लोग इस दावत को, खैर खाई के जज्बे को, मौलमियत की शान को छोड़कर हमेशा हम दिफा में हैं। जो दूसरे इस्लाम का मिजाज दिफा का नहीं है, दिफा का नहीं है। रोशनी का मिजाज दिफा का नहीं होता, रोशनी का मिजाज इक़दाम का होता है। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जो दूसरे की दी में खेलता है वो अपना गोल बचाता है, और जो दूसरे जाहिर है हम दूसरी हमेशा तहफ़्फ़ुज़ाती ज़हन है हमारा, हम ऐसे नहीं है, हम गलत, हमारी दावती कोशिशें भी गलत फहमियाँ दूर करने की है। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग इस्लाम के सही मिजाज से मांगो और उलमाए देवबंद, अकाबिरीन देवबंद की ये तारीख को पढ़ें।